नमस्कार। कभी रात में आसमान को देखा है, मतलब ऐसे ध्यान से, और सोचा है कि हम कितने कितने छोटे हैं इस विशाल ब्रह्मांड में। आज ना एक ऐसी बात पता चली है जो इस विशालता को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। पता है, खगोलविदों ने जो सबसे दूर की गैलेक्सी खोजी है वो आज हमसे लगभग 33 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। 33 अरब! सुनने में ही अजीब लगता है ना। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल शुरू होता है, एक पहेली। हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड वो खुद ही करीब 13.8 अरब साल पुराना है। तो तो फिर ये कैसे हो सकता है? मतलब अगर कोई चीज 33 अरब प्रकाश वर्ष दूर है तो उसकी रोशनी उसको हम तक आने में 33 अरब साल लगने चाहिए। सीधी सी बात है ना? दूरी इज इक्वल टू गति इंटू समय। प्रकाश की गति तो फिक्स्ड है, तो ज्यादा दूरी मतलब ज्यादा टाइम। पर अगर ब्रह्मांड बना ही सिर्फ 13.5 अरब साल पहले है तो 33 अरब साल का सफर, ये रोशनी हम तक पहुंची कैसे? ये तो लॉजिक के बाहर लगता है। जैसे कोई रेस शुरू होने से पहले ही फिनिश लाइन पे पहुंच जाए। हाँ, ये जो कंफ्यूजन है, ये एक वीडियो से उठा है जो हमें किसी ने भेजा था, और उसमें इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की गई है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा मिशन है इस अजीब सी पहेली को समझना कि वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, कैसे हम ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा दूर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं खोजबीन। तो सबसे पहले ये जो कंफ्यूजन है, इसकी जड़ को पकड़ते हैं। ठीक है, देखिए किसी चीज को देखने का मतलब क्या होता है? यही कि उससे लाइट मतलब फोटॉन्स चलकर हमारी आंखों तक या टेलीस्कोप तक पहुंचे। तो अगर कोई गैलेक्सी 33 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, इसका सीधा मतलब हुआ कि लाइट को वहां से यहां आने में 33 अरब साल लगेंगे। और एक प्रकाश वर्ष, वो तो खुद ही बहुत बड़ी दूरी है, करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। तो 33 अरब प्रकाश वर्ष तो सोच के ही परे हैं। और यही हमारा दिमाग चकरा जाता है। ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ 13.8 अरब साल। तो कोई लाइट 33 अरब साल चल कैसे सकती है? ये हमारे रोज के अनुभव से एकदम अलग है। जैसे आप दिल्ली से मुंबई की ट्रेन लें, 16 घंटे लगते हैं। आप ये तो नहीं सोचेंगे ना कि 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। टाइम तो लगेगा ही। बिल्कुल। और एक और बात है जो इससे और उलझा देती है। हम सुनते हैं कि एस्ट्रोनॉमी में जितना दूर देखो उतना ही आप टाइम में पीछे देखते हो। है ना? हाँ, जैसे अगर 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर का तारा देखा तो वो 1 करोड़ साल पहले जैसा था वैसा दिख रहा है। तो क्या इस 33 अरब प्रकाश वर्ष दूर वाली गैलेक्सी को देखकर हम 33 अरब साल पीछे देख रहे हैं? पर 33 अरब साल पहले तो ब्रह्मांड था ही नहीं। ये तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हाँ, बिल्कुल, ये कन्फ्यूजन बहुत स्वाभाविक है। और ये असल में ब्रह्मांड के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताता है। देखिए, पहली बात तो ये कि वो सिद्धांत जितना दूर देखो उतना पीछे देखो, वो एकदम सही है। प्रकाश की स्पीड बहुत ज्यादा है, करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, पर वो अनंत नहीं है, लिमिटेड है। इसलिए जब हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर देखते हैं तो हम हकीकत में अरबों साल पुराना अतीत ही देख रहे होते हैं। पर इसकी एक लिमिट है, एक सीमा है। हम टाइम में सिर्फ उतना ही पीछे जा सकते हैं जितनी ब्रह्मांड की उम्र है, यानी लगभग 13.8 अरब साल। इससे पहले का वक्त, मतलब बिग बैंग के तुरंत बाद का, वो दौर ऐसा था जब ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि लाइट उसमें से गुजर ही नहीं सकती थी। वो अपारदर्शी था, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी कहते हैं। वो उसी शुरुआती दौर की सबसे पुरानी रोशनी है जो हम तक पहुंची है। वो भी बिग बैंग के करीब 3,80,000 साल बाद निकली थी। अच्छा, तो उससे पहले का कुछ हम देख ही नहीं सकते। सीधे प्रकाश के रूप में नहीं। अब गैलेक्सियों की बात करें तो वो तो सीएमबी के भी बहुत बाद में बनी। पहली गैलेक्सियां शायद बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन साल बाद बननी शुरू हुई, मतलब करीब 13 अरब साल पहले या उससे थोड़ा ज्यादा। तो जो सबसे पुरानी गैलेक्सी होगी भी, उससे निकली रोशनी ज्यादा से ज्यादा 13 अरब साल या उसके आसपास पुरानी ही हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। पर फिर वो 33 अरब प्रकाश वर्ष वाली बात, वो कहाँ से आई? हाँ, अब आते हैं उस 33 अरब वाले आंकड़े पर। यही है सारी जड़। देखिए, यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझनी है वो ये है कि जब वैज्ञानिक ये दूरी बताते हैं तो वो एक खास किस्म की दूरी की बात कर रहे होते हैं। इसे टेक्निकली को मूविंग डिस्टेंस कहते हैं, या प्रेजेंट प्रॉपर डिस्टेंस। आसान भाषा में इसका मतलब है, अगर हम आज इसी पल एक जादुई फीता लेकर उस गैलेक्सी तक नापें तो वो दूरी 33 अरब प्रकाश वर्ष होगी। आज? मतलब अभी की दूरी? हाँ, बिल्कुल।
ये दूरी इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और यहीं पर सबसे दिलचस्प मुड़ आता है। हम उस गैलेक्सी को उस दूरी पर या उस हाल में नहीं देख रहे हैं जैसी वो आज है। ओह अच्छा, ओके, ये ज़रूरी पॉइंट है। तो अगर 33 अरब प्रकाश वर्ष उसकी आज की दूरी है, पर हम उसे आज की हालत में नहीं देख रहे हैं, तो फिर हम देख क्या है? मतलब हम उसे कब और कितनी दूरी पर देख रहे हैं? क्या क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे वैसा देख रहे हैं जैसी वो लगभग 13 अरब साल पहले थी, जब वो शायद नई नई बनी थी और हमसे बहुत पास थी, और तब उसकी दूरी 33 अरब प्रकाश वर्ष नहीं थी? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। हम उस गैलेक्सी से आ रहे उन फोटोनों को पकड़ रहे हैं जिन्होंने अपना सफर लगभग 13 अरब साल पहले शुरू किया था। उस वक्त जब ये गैलेक्सी बन रही होगी, ये हमसे बहुत ज्यादा पास थी, शायद कुछ ही अरब प्रकाश वर्ष दूर रही हो। सिर्फ कुछ अरब, और आज 33 अरब, इतना फर्क कैसे? हाँ, अब सोचिए कि उन 13 अरब सालों में क्या हुआ जब वो रोशनी हमारी तरफ आ रही थी। इस पूरे समय में ब्रह्मांड फैलता रहा, जैसे एक गुब्बारा फूलता है। ये ऐसे नहीं है कि गैलेक्सियां बस खाली स्पेस में उड़कर दूर जा रही हैं, नहीं, बल्कि उनके बीच का जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, वो खुद ही खिंच रहा है, फैल रहा है। गुब्बारे वाला उदाहरण? हाँ, सुना है। जैसे गुब्बारे पर 2 डॉट बना दे और फुलाएं तो डॉट दूर हो जाते हैं। बिल्कुल वही। वो डॉट सतह पर चले नहीं, सतह ही फैल गई। यहां भी स्पेस ही फैल रहा है। और यहां एक और हैरान करने वाली बात है, ये जो स्पेस का फैलाव है, खासकर बहुत बड़े स्केल पर, ये लाइट की स्पीड से भी तेज हो सकता है। क्या? लाइट से भी तेज? ये कैसे मुमकिन है? आइंस्टीन ने तो... हाँ, आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है कि कोई चीज या जानकारी स्पेस के अंदर से लाइट से तेज नहीं जा सकती, लेकिन स्पेस खुद कितनी भी तेजी से फैल सकता है, इसकी कोई जानी हुई लिमिट नहीं है। और आजकल तो हमें पता है कि डार्क एनर्जी नाम की एक रहस्यमयी चीज इस फैलाव को और तेज कर रही है। तो ये फैलाव उन शुरुआती गैलेक्सियों को हमसे बहुत तेजी से दूर धकेल रहा है। बाप रे, ये तो दिमाग घूम गया। मतलब लाइट हमारी तरफ आ रही है अपनी स्पीड से, लेकिन जिस रास्ते पर वो आ रही है, वो रास्ता ही पीछे की तरफ खींच रहा है, और वो भी लाइट से तेज। ये तो कुछ वैसा हुआ जैसे आप एस्केलेटर पर उल्टी दिशा में दौड़ रहे हो और एस्केलेटर आपसे भी तेज चल रहा हो। हाँ, ये एनालॉजी कुछ हद तक काम करती है, हालांकि असलियत थोड़ी और जटिल है, पर बेसिक आइडिया यही है। जब उस गैलेक्सी से प्रकाश चला, वो पास थी। प्रकाश ने 13 अरब साल सफर किया। इस दौरान स्पेस इतना फैल गया कि वो गैलेक्सी खिसकते खिसकते हमसे बहुत दूर पहुंच गई, आज की 33 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर। ओके ओके, अब शायद तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। मैं कोशिश करती हूँ जोड़ने की। हम देख रहे हैं लगभग 13 अरब साल पुराना प्रकाश, ठीक? ठीक है। हाँ, ये प्रकाश उस गैलेक्सी से आया जो उस समय यानी 13 अरब साल पहले हमसे शायद कुछ ही अरब प्रकाश वर्ष दूर थी। सही। लेकिन जब ये प्रकाश हम तक आ रहा था, उन 13 अरब सालों में ब्रह्मांड फैल गया, बहुत ज्यादा फैल गया। और इस फैलाव की वजह से वो गैलेक्सी जहां से प्रकाश चला था, वो अब हमसे 33 अरब प्रकाश वर्ष की आज की दूरी पर है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो जो शुरू में पहेली थी कि भाई प्रकाश 33 अरब साल कैसे चला, उसका जवाब ये है कि वो चला ही नहीं 33 अरब साल। उसने तो सिर्फ लगभग 13 अरब साल का सफर तय किया है, जो ब्रह्मांड की उम्र के अंदर ही है एकदम। और ये जो 33 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी है, ये उसकी आज की लोकेशन है। जी। ये वो दूरी नहीं है जहां से हमने उसे देखा या जहां वो तब थी जब लाइट चली थी। वाह। मतलब ये समझ तो ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। लुक बैक टाइम यानी प्रकाश ने कितना समय लिया, और को मूविंग डिस्टेंस यानी आज की वास्तविक दूरी। और ये सिर्फ उस एक गैलेक्सी के लिए नहीं, ये सभी बहुत दूर की चीजों के लिए सच है। हाँ, ये तो हर दूर की गैलेक्सी पर लागू होगा फिर। हाँ, और अगर हम भविष्य के बारे में सोचें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। सोचिए, हम उस गैलेक्सी को वैसा कब देख पाएंगे जैसी वो आज है, मतलब अपनी 33 अरब प्रकाश वर्ष दूर वाली हालत में। तो अगर वो 33 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, तो उसकी आज की रोशनी को आने में 33 अरब साल लगेंगे, मतलब जब ब्रह्मांड 33 अरब साल का होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। उस प्रकाश को हम तक पहुंचने में उतना ही समय लगेगा। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। अरे बाप रे, और क्या? जैसा हमने कहा, ब्रह्मांड का फैलना रुक नहीं रहा। डार्क एनर्जी की वजह से ये और तेज हो रहा है। तो
जब तक आज का प्रकाश हम तक 33 अरब साल बाद पहुंचेगा, तब तक वो गैलेक्सी और भी ज्यादा दूर जा चुकी होगी। पता नहीं कितनी दूर। ओहो, मतलब हम उसकी आज की तस्वीर देखेंगे 33 अरब साल बाद, पर तब तक वो और दूर भाग चुकी होगी। ये तो कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। हाँ, एक तरह से। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ गैलेक्सियां तो हमसे इतनी तेजी से दूर जा रही हैं, स्पेस के फैलाव के कारण लाइट की स्पीड से भी तेज, कि उनसे आज निकलने वाला प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। कभी नहीं। कभी नहीं। वो हमारे कॉस्मिक होराइजन यानी ब्रह्मांडीय क्षितिज के पार जा चुकी हैं या चली जाएंगी। ये थोड़ा सा उदास करने वाला ख्याल है कि ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे हम भविष्य में कभी नहीं देख पाएंगे, चाहे हमारे टेलीस्कोप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जा। ये तो सच में कमाल की जानकारी है। मतलब ब्रह्मांड सिर्फ बड़ा नहीं है, ये बदल रहा है, फैल रहा है, हमसे दूर भाग रहा है, और कुछ हिस्से तो हमेशा के लिए पहुंच से बाहर हो रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का जो सबसे ज़रूरी सार है वो ये निकलता है कि जब हम पढ़ते हैं कि कोई गैलेक्सी 33 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, तो ये उसकी आज की फिजिकल दूरी है जो स्पेस के फैलने से बढ़ रही है। हाँ। लेकिन हम जो उसकी तस्वीर देख रहे हैं वो अरबों साल पुरानी है, उसके भूतकाल की, जब वो पास थी और जब से उसकी लाइट चली थी। ये सब क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है और लाइट की स्पीड लिमिटेड है। एकदम सही कहा। और ये समझ हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज की तरफ ले जाती है। सोचिए, अगर हम इन शुरुआती गैलेक्सियों को उनके बनने के इतने करीब देख पा रहे हैं, मतलब लगभग 13 अरब साल पहले की हालत में, जब ब्रह्मांड बिल्कुल बच्चा था, तो ये हमारे लिए एक तरह की टाइम मशीन ही तो है। हाँ, टाइम मशीन, बिल्कुल। अब इसके मायने सोचिए। इन पुरानी गैलेक्सियों की रोशनी को एनालाइज करके वैज्ञानिक क्या पता लगा रहे हैं? वो सीधे सीधे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के डार्क एजेस के बाद पहले तारे और गैलेक्सियां बनी कैसे। अच्छा, मतलब बिल्कुल शुरुआत में। हाँ, वो कैसी दिखती थीं? उनमें क्या था? क्या आज की तरह भारी तत्व थे या सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम? वो कौन सी प्रक्रिया थी जब पहले तारों की रोशनी ने आसपास की हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज किया, जिसे री-आयोनाइजेशन का युग, एपॉक ऑफ री-आयोनाइजेशन कहते हैं। और ये जो सुपरमैसिव ब्लैक होल आज दिखते हैं, ये शुरुआत में इतने जल्दी इतने बड़े कैसे बन गए? हाँ, ये सवाल तो आते हैं दिमाग में। इन सबसे पुरानी गैलेक्सियों से जो रोशनी आ रही है, उसमें इन सब के जवाब छिपे हैं। ये अरबों साल पुराने मैसेज हैं एक तरह से, जिन्हें हम जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप से पकड़कर डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें ब्रह्मांड के जन्म और उसके विकास के वो राज हैं जिन्हें हम अभी बस समझना शुरू ही कर रहे हैं। ये हमें बताता है कि हम कहाँ से आए, ये ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो अगली बार जब आप ऐसी कोई बड़ी दूरी के बारे में पढ़ें या सुनें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ स्पेस में नहीं